हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है मंगलवार, लेकिन हम जो एनालिसिस करेंगे ये करेंगे RWA के संडे वाले मॉक टेस्ट का। ये वाला मॉक टेस्ट मैंने संडे वाले दिन ही लगा लिया था, यानी कि संडे वाले दिन मैंने लगाया था। शायद ये करीब मैं 8 बजे से थोड़ा सा शायद पहले मैं इस मॉक टेस्ट को लगाने के लिए बैठी थी, 7:30 बजे के आसपास, शायद एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन उस टाइम के आसपास ही मैं इस मॉक टेस्ट को लगाने के लिए बैठी थी। 2 घंटे बैठकर पूरा आराम से तसल्ली से मैंने मॉक टेस्ट लगाया और उसके बाद क्या स्कोर रहा मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। और कहीं ना इसी चीज़ को देखकर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहता है कि मैं RWA पर मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दूँ। सच में कभी कभी बिल्कुल ऐसा ही मन करता है, क्योंकि एक तो एग्जाम इतना पास है, उसके बाद जब आप पूरा 2 घंटे मेहनत करो और फिर इस तरह से चीज़ें रह जाएँ तो क्या क्या चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस टाइम पर कि टेक्स्ट बुक ही सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। क्योंकि एक तो जो मॉक टेस्ट बनाते हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लगता है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन रखेंगे या जितनी भी टाइप की उन्होंने अलग अलग, जैसे उनका अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट भी आता है, वो तो सभी के लिए फ्री रहता है। लेकिन बाकी जो आपको 10 सिलेबस बेस्ड नए मॉक टेस्ट मिले होंगे, उससे पहले जो मॉक टेस्ट थे टेक्स्ट बुक के, वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड लगते थे कि उसमें हाँ सभी चीज़ें कंप्लीट हैं और कभी क्वेश्चन भी अनअटेम्प्ट नहीं होते कि अगर आपका मॉक टेस्ट में कुछ बाई चांस फ़ोन आ जाए या फिर नेटवर्क वीक हो तो क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं होते थे। हाँ, मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, जितने भी लोग आप सभी तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप टेक्स्ट बुक के ईयरली पास के लिए सेल चली हुई है, जिसमें सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक, एक तो 2 तरह के पास होते हैं, एक ईयरली पास रहता है, एक रहता है ईयरली पास प्रो। तो आप जो सा भी पास लेना चाहो टेक्स्ट बुक का वाला पास ले सकते हो। टेक्स्ट बुक पर इस टाइम पर 2 दिन सेल चल रही है, 13 तारीख को 14 तारीख को जनवरी में ये सेल चल रही है। इसमें ना 351 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक का पूरा ईयरली पास मिलेगा। मतलब आप 351 रुपये में पास परचेज करके पूरा 1 साल तक उसको यूज़ कर सकते हो आराम से। तो ये चीज़ मुझे बतानी थी। और सबसे बेस्ट पार्ट ना यही लगता है कि क्योंकि तो मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे इनके, हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। फ्री मॉक टेस्ट भी आप सभी को मिलेंगे, बाकी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, PYQ क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं। अगर आप पास लेते हो तो आपको यूपी पुलिस, UPSI, होमगार्ड, ये मतलब कितने जितने भी एग्जाम की आप तैयारी करोगे ना, आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ स्पेशल अदर ही एग्जाम होते हैं जिनके नहीं मिलेंगे, अदरवाइज आप जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो सभी के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, टेस्ट पेपर मिल जाते हैं, तो इसलिए बेस्ट रहता है। और अगर आप टेक्स्ट बुक पर कोई भी पास या पास प्रो परचेज करोगे तो AA कूपन कोड यूज़ कर लेना, उससे आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये याद से मैं इसके एक काम करूंगी, वीडियो पर स्क्रीन पर लगा दूंगी, AA कूपन कोड यूज़ कर लेना, उससे आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक का परचेज टाइम से कर लेना, जिन भी लोग मॉक टेस्ट उनको परचेज करने हैं। तो चलो फिलहाल बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें रही इस वाले मॉक टेस्ट में, RWA का मॉक टेस्ट कैसा रहा एक्सपीरियंस। सबसे पहले ना मैं बात करूँ, देखो मैं मॉक टेस्ट एक्चुअली में मतलब क्या हुआ, मैं सोमवार को इसका एनालिसिस क्यों नहीं करा पाई। मॉक टेस्ट मैंने संडे में ही रात के टाइम लगा लिया था, लेकिन मैंने आप सभी को बताया था कि मेरी बहन की शादी 8 फरवरी की, तो सोमवार में हम बाहर गए हुए थे सभी, घर पर मतलब जितने भी लोग थे सभी बाहर गए थे शॉपिंग करने के लिए, मतलब कपड़े वगैरह खरीदने के लिए। कंप्लीट हो चुकी है, मुझे जो कपड़े वगैरह खरीदने थे मैंने खरीद लिए शादी के लिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था तो कपड़े खरीद लिए हमने। बस यही था एक दिन, इसी वजह से मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी नहीं करा पाई थी, क्योंकि हम सुबह को गए थे, बिल्कुल शाम तक इवनिंग के टाइम तक आए थे, तो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने का कुछ भी टाइम नहीं मिला था। और जैसे मुझे टाइम मिला है मंगल वाले दिन, मैंने वीडियो बना दी है, क्योंकि मेरे पास RWA से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसका एनालिसिस क्यों नहीं कराया, अब तक क्या स्कोर रहा, कम आया होगा इसलिए नहीं कराया एनालिसिस। तो चलो अभी बात करेंगे क्या क्या रहा। सबसे पहले ना मैं हिंदी की बात करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें हिंदी ही की थी, और हिंदी तो नॉर्मल सी दे रखी थी, ठीक थी, मतलब हिंदी में कुछ ज़्यादा वो नहीं था। उसके बाद बात करूँ तो इनकी GK GS थी, वो तो पता नहीं क्या ही पूछ रहे हैं ये, और शायद इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर तो कुछ अलग ही, मतलब अलग टाइप की ही पूरी पूछ रखी थी। बहुत कम स्कोर बन पा रहा था मेरा तो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता जिन भी लोगों के 30, 31, 32 GS के अंदर आ रहे हैं, मतलब फिर तो बस इतना आ जाए ना तो भाई बहुत अच्छी तैयारी है इसका। मतलब एक हमें यहाँ 21, 22 मुश्किल से आ पा रहा है GS के अंदर स्कोर, स्पेशली RWA पर तो कम ही रहता है। और इसके बाद बात करूँ तो रीजनिंग की, और रीजनिंग थोड़ा सा मुझे लगता है शायद रीजनिंग ठीक दे रखी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन वही होते हैं, देखो अगर जैसे 40 क्वेश्चन है तो 40 में से रीजनिंग में ना ऐसे रहते हैं 33, 34 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते। जो ये बचते हैं ना 3-4 क्वेश्चन, इसमें दिक्कत करते हैं। तो जो GK GS वाला पार्ट होता है या फिर कोई सीरीज दे देते हैं, बस ये 2-4 क्वेश्चन ही बचते हैं जो गलतियाँ करते हैं। और लास्ट आता है मैथ, जिसके लिए RWA फेमस है, क्योंकि मैथ तो इन्होंने हर पार्ट में ऐसे डाल रखा है। हर पार्ट का मतलब हर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप दिल्ली पुलिस का दोगे या फिर SSC GD या फिर यूपी पुलिस, सभी के अंदर मैथ का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। स्पेशली इस टाइम पर अगर आप UPSI का इनका जो मैथ देखोगे ना, वो काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चन दे रखे होते हैं इन्होंने, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन दे रखे होते हैं। एक्चुअली मैं कहूँ तो इतना टाइम उनको लग जाता है करने की, अगर हम उसको 2 घंटे के अंदर हम मॉक टेस्ट को उसको OMR पर सोल्व करने लगे ना, तो सही बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम OMR फिल कर पाएंगे। तो ये मॉक टेस्ट मैंने लगाया, मैंने पूरा कंप्लीट किया, मैंने हिंदी वाला पार्ट कंप्लीट किया, फिर मैंने GS कंप्लीट की। GS कंप्लीट करने के बाद पता क्या हुआ, जैसे मैं
मॉक टेस्ट को सोल्व कर रही थी। नेक्स्ट करते हैं ना क्वेश्चन को, तो फ़ोन के अंदर 3 बटन रहते हैं टच स्क्रीन वाले के अंदर, एक बीच वाला बटन रहता है ना होम स्क्रीन वाला, तो पता नहीं मेरा उस पर क्लिक हुआ या फिर शायद ऊपर से ही हाथ को उसने स्क्रीन से सेंसर करके कुछ कर लिया, तो वो एकदम से ना ऐप बंद हो गया वहीं पर, मतलब होम स्क्रीन हो गया फ़ोन। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो मतलब फिर मैंने देखा, मतलब दोबारा स्टार्ट किया वो अपना टेस्ट वहीं से ही रेज्यूम करके, और जब मैंने उसको स्टार्ट किया तब मैंने देखा सारे क्वेश्चन सही सलामत है। मुझे लगा कि चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ। जो हिंदी मैंने की थी उस टाइम तक, और मैंने जो किया था जीएस वाला पार्ट किया था, सिर्फ 2 ही किए थे। मैंने देखा मैंने जितने क्वेश्चन कर रखे थे सारे सही सलामत है, मतलब कोई स्किप नहीं हुआ, कोई अनअटेम्प्ट नहीं हुआ। फिर मैंने रीजनिंग करनी शुरू की, रीजनिंग में मेरे सारे क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग में मेरे बचे थे 2 क्वेश्चन, और मुझे शायद वो नंबर सीरीज के थे, शायद नंबर सीरीज के ही थे शायद 2 क्वेश्चन रीजनिंग के। उसके बाद मैंने करना शुरू कर दिया था मैथ वाला पार्ट, और जब मैं मैथ वाले पार्ट पर आई थी ना, उस टाइम पर मेरे 1 घंटा, शायद 1 घंटा 10 मिनट के करीब शायद मेरा टाइम बचा हुआ था जब मैं मैथ वाले पार्ट पर आई थी। तो मैथ करना शुरू किया। मैथ जो जो क्वेश्चन बनते जा रहे थे पहले मैं उन्हें कर रही थी, जो मुझे लग रहा था डिफिकल्ट लग रहे हैं या जिनका आंसर मेरा नहीं आ पा रहा था, मैं उनको स्किप करती जा रही थी। ऐसे करके मैंने पूरे 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। 40 में से मुझे लगता है शायद मेरे 28 या 28 के करीब मेरे क्वेश्चन बने थे मैथ में, जो स्टार्टिंग में करती गई थी मैं। और उसके बाद मेरे क्वेश्चन नहीं बने थे, क्योंकि मुझे था कि टाइम बचा रखा है, उसको आराम से दोबारा कर लूँगी, पहले ईजी क्वेश्चन कर लेती हूँ, कभी ऐसा हो कि डिफ़िकल्ट को करती रहूँ और ईजी क्वेश्चन रह जाएँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरे 12 क्वेश्चन रह गए थे मैथ में। फिर मैंने सोचा चलो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ, मतलब दोबारा इधर जो राइट साइड में वो 3 लाइन होती है ना, उस पर क्लिक करके देखती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं, वहाँ जाकर दोबारा करूँगी। और जैसे ही मैंने वहाँ पर क्लिक किया ना, तो मैंने देखा मेरे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सारे गायब थे। मतलब रीजनिंग भी मेरी अनअटेम्प्ट हो गई, मैथ भी पता नहीं कहाँ गया, मैथ में सिर्फ 11 क्वेश्चन दिखाए, और जीके जीएस वाले पार्ट में शायद 28-29 मेरे क्वेश्चन अटैम्प्ट थे। तो उसके बाद रीजनिंग में शायद वो हिंदी में पूरे थे शायद। तो मेरे मतलब इस तरह से हुआ, मतलब पूरा कंप्लीट करने के बाद में अनअटेम्प्ट हो गए, जबकि जिस टाइम मैंने जहाँ से मेरा रेज्यूम हुआ था, जहाँ से मैंने दोबारा स्टार्ट किया था, वहाँ तक बिल्कुल ठीक था। हिंदी भी क्वेश्चन पूरे थे और जीके जीएस के भी क्वेश्चन पूरे थे, वहाँ से बाद में उसके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। चलो अभी बात करती हूँ क्या क्या स्कोर रहा, मैं आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि स्कोर तो बहुत ही बेकार रहा, अब क्या ही बताऊँ इसके बारे में, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मतलब अनअटेम्प्ट हो गए, तो फिर मैं क्या ही लगाती उस मॉक टेस्ट को, क्योंकि बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि आपने कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर लगाया होगा। रफ कॉपी के अंदर भी आपके सारे क्वेश्चन नहीं लिखे रहते, कुछ क्वेश्चन आप ऐसे ही करते हो कि दिमाग में हो गया ये क्वेश्चन, तो ये इस तरह से बन गया, कर दिया, तो बहुत बेकार हुआ मेरा तो ये। चलो सबसे पहले इसकी बात करते हैं रीजनिंग का। मैं आप सभी को अपना स्कोर बताती हूँ, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही बेकार स्कोर आया, अच्छा बता रही हूँ, सॉरी। तो इसमें मेरे 0 क्वेश्चन सही हैं, 0 क्वेश्चन ही गलत हैं, और 40 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। ये देखो मेरे रीजनिंग के अंदर मेरे 38 क्वेश्चन हो गए थे, मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे थे। उसके बाद मेरे जब मैंने मैथ करने के बाद देखा सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए। ये मैथ का था। और जीके जीएस का बताऊँ, इसमें मेरे 20 क्वेश्चन मेरे सही हैं, 11 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, और 9 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट हैं। और टाइम इसमें दिखा रहा है 3 मिनट सही क्वेश्चन के लिए, 2 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए, और 1 सेकंड लिया है 9 अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए। ये जीके जीएस वाले पार्ट में स्कोर था। और मैथ की अगर बात करूँ तो मैथ में मेरे 11 क्वेश्चन मेरे सही हैं, 1 क्वेश्चन मेरा गलत है, और 28 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट हैं। 1 घंटा 11 मिनट मैथ में लगा था, 2 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए, 22 सेकंड 28 अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए लगे हैं। मतलब पूरे क्वेश्चन इतना मेहनत से आप 2 घंटे लगाकर मॉक टेस्ट बनाओ, पूरा सोल्व करो, और उसके बाद आपको पता चले कि सारे क्वेश्चन ही बेकार, मतलब सारे अनअटेम्प्ट हो गए, तो कितना ही दिमाग खराब होता होगा। मतलब ऐसा है कि एक तो एग्जाम आने वाला है, उसके बाद आप कोई दो घंटे निकालो किसी टेस्ट के लिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, तो क्या रहेगा। और लास्ट वाला पार्ट बचता है। लास्ट वाला पार्ट जो है, इसमें था हिंदी वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। इसमें 36 क्वेश्चन मेरे सही थे और 3 क्वेश्चन गलत थे। इसमें जो टाइम लगा था वो 5 मिनट का टाइम लगा था, और 45 सेकंड थे इसमें 3 जो क्वेश्चन थे गलत उनके लिए। यही 4 पार्ट थे। देखो मैथ वाले में भी, इसमें मैथ वाले में 1 क्वेश्चन हुआ है अनअटेम्प्ट जो हुआ है, और इसके बाद मैथ नहीं, हिंदी में। और मैथ की बात करूँ तो इसमें 28 हुए हैं अनअटेम्प्ट, जीके जीएस में 9 अनअटेम्प्ट हो गए, और रीजनिंग में तो सारे ही पूरे 40 के 40 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रह गए। और स्कोर की बात करूँ, यूपी पुलिस एसआई का 11 जनवरी 2026 का आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट का स्कोर रहा है मेरा 167.5 400 में से, और 15 परसेंटाइल है, 15 परसेंटाइल है। तो देखो ये रहा है, 67 क्वेश्चन करेक्ट थे और 15 क्वेश्चन गलत थे। 78 क्वेश्चन मेरे इसमें अनअटेम्प्ट थे, और 81% एक्यूरेसी थी, एक्यूरेसी अच्छी दिखा रखी है। हालांकि ये रहा था मेरा इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर। तो मुझे एक चीज़ बताओ भाई, अब एक तो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद इतनी मेहनत से 2 घंटे बैठकर मॉक टेस्ट लगाओ, फिर सारे क्वेश्चन ही अनअटेम्प्ट हो जाते हैं, तो क्या ही चीज़ है ये। तो देखो
मुझे लगता है इन लोगों को ना थोड़ा सा ऐप को अपडेट करना चाहिए, इसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी से नहीं हो रहा, ये 1-2 साल हो चुके हैं इसको ऐसे ही। मतलब जब भी अगर आपका कहीं नेटवर्क कम होगा या कुछ भी चीज़ ऐसी रहती हैं, तो इसमें क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो जाते हैं। यही मेरे साथ हुआ इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर। लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में क्या किया, जब जो मेरे अनअटेम्प्ट क्वेश्चन थे, मतलब पूरा सबमिट होने के बाद जो भी था, उसके बाद मैंने अपने अनअटेम्प्ट क्वेश्चन देखे, जो मुझे अपनी रफ कॉपी में से मिले। कुछ मुझे याद थे कि हाँ मैंने इसका ये वाला क्वेश्चन लगाया है, तो मैंने उसमें देखा कि जितने क्वेश्चन मैंने उसमें लगा रखे थे, तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो शायद 305 या 310 के आसपास तो मुझे मिल गए थे कि हाँ इतना स्कोर है। बाकी जो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि इसमें मैंने क्या लगाया, या मैंने किसमें क्या चूज़ किया होगा, या मैंने इसमें कौन सा ऑप्शन लगाया, उनको मैंने काउंट नहीं किया था कुछ भी, ना उनका सही ना गलत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं। तो यही रहा था ओवरऑल स्कोर। मुझे लगता है शायद 310 के करीब या 305 के करीब शायद स्कोर रहता, अगर सही से करूँगी। मतलब सही से पूरे क्वेश्चन तो पता ही नहीं चल पाए कि कितने सही थे कितने गलत थे, लेकिन जितने एग्जैक्ट याद थे उसके अकॉर्डिंग इतना स्कोर बना था। बाकी आप सभी का स्कोर क्या रहा, किस सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर रहा, कमेंट करके बता देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।